हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। लखनऊ से मुंबई, काल रात्रि का रहस्यमय सफर, द मिस्टीरियस जर्नी ऑफ द डार्क नाइट एक्सप्रेस। भाग 1। लखनऊ स्टेशन पर अशुभ संकेत। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर रात के 11:40 हो रहे थे। शीतलहर तेज थी और घने कोहरे ने स्टेशन को अपनी आगोश में ले लिया था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर 12,540 काल रात्रि एक्सप्रेस, जो एक काल्पनिक ट्रेन है, खड़ी थी, जो अपनी लंबी यात्रा मुंबई तक शुरू करने वाली थी। आर्यन, 30 वर्ष का एक युवा लेखक, अपनी नई किताब के प्रचार के सिलसिले में मुंबई जा रहा था। वो रोमांच और रहस्य की कहानियां लिखता था, पर आज उसे अपने आसपास के वातावरण में एक वास्तविक और असहज रहस्य महसूस हो रहा था। उसका कोच था S13 और बर्थ नंबर था 66, एक अपर बर्थ। ये कोच लगभग ट्रेन के अंत में था और बाकी कोचों की तुलना में इसमें बहुत कम रोशनी थी। जैसे ही आर्यन ने कोच S13 में कदम रखा, उसे एक गहरी अप्रिय खामोशी ने घेर लिया। कोच के अंदरूनी हिस्से पर एक मटमैली पीली रोशनी थी जो सब कुछ धुंधला और उदास बना रही थी। कोच के सारे पर्दे खिंचे हुए थे, जिससे बाहर का अंधेरा भी अंदर की बेचैनी को कम नहीं कर पा रहा था। आर्यन की बर्थ 66 कोच के अंतिम छोर पर शौचालय के पास थी। उसके नीचे की बर्थ पर एक लगभग 60 वर्षीय महिला बैठी थी, जिसका सिर पूरी तरह से एक गहरे रंग के शॉल से ढका हुआ था। उसके सामने की बर्थ पर एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति बैठा था, जिसने आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था, जबकि अंदरूनी रोशनी इतनी कम थी। आर्यन ने विनम्रता से कहा, नमस्ते, पर किसी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। दोनों यात्री स्थिर थे, जैसे समय उनके लिए रुक गया हो। ट्रेन ने एक धीमी कर्कश सीटी बजाई, जिसने रात की खामोशी को चीर दिया। काल रात्रि एक्सप्रेस ने लखनऊ छोड़ दिया। भाग 2। कोच S13 के रहस्यमय यात्री। ट्रेन ने गति पकड़ ली थी। पहियों की धमक और हवा का शोर अब और भी तीखा लग रहा था। आर्यन ने अपना बैग रखा और अपनी अपर बर्थ पर चढ़ गया। उसने देखा कि सामने वाली अपर बर्थ 65 पर एक युवा जोड़ा लेटा हुआ था। अजीब बात यह थी कि वे कंबल से पूरी तरह ढके हुए थे। उनका कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वे कोई वस्तु हो, इंसान नहीं। आर्यन ने अपनी पानी की बोतल निकाली और एक घूंट लिया। वो महसूस कर रहा था कि कोच में ठंड सामान्य से बहुत अधिक है, जैसे एयर कंडीशनिंग पूरी क्षमता पर चल रही हो, जबकि ये स्लीपर क्लास कोच था। आर्यन ने नीचे देखा। वह वृद्ध महिला अभी भी उसी मुद्रा में बैठी थी। काला चश्मा पहने व्यक्ति ने अब धीरे धीरे अपनी एक उंगली उठाई और खिड़की की ओर इशारा किया, जहां अंधेरा फैला था। वो कुछ बोल नहीं रहा था, पर उसकी भंगिमा से लग रहा था जैसे वो आर्यन को सावधान कर रहा हो। आर्यन ने सोचा, ये लोग कितने विचित्र हैं। क्या इन्हें सोने की जरूरत नहीं है? आर्यन ने अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी कल्पनाओं में हमेशा डरावनी कहानियां लिखता था, पर ये रात, ये ट्रेन उसे एक जीवित कहानी जैसी लग रही थी। तभी उसे नीचे से एक बहुत धीमी, सूखी हुई पत्ती जैसी आवाज सुनाई दी। यह आवाज वृद्ध महिला के पास से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे वो कोई मंत्र या पुरानी लोरियां फुसफुसा रही हो। आर्यन ने हिम्मत करके अपनी बर्थ से थोड़ा नीचे झांका। वृद्ध महिला का सिर अब शॉल से बाहर था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और पीला था। सबसे भयानक थी उसकी आंखें। वे पूरी तरह से सफेद थीं, जैसे किसी मृत व्यक्ति की आंखें हों। वो आर्यन को देख रही थी और उसके होंठ धीरे धीरे खुल रहे थे। वृद्ध महिला की फुसफुसाहट अब थोड़ी तेज हो गई। सुलझ जाएगा, सब सुलझ जाएगा। इस गाड़ी में हर रहस्य का एक समाधान है। आर्यन तुरंत अपनी बर्थ पर वापस लेट गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा कि शायद ये कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त यात्री है। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी, जहां नाम मात्र की रोशनी थी। आर्यन को उम्मीद थी कि शायद कुछ नए यात्री चढ़ेंगे और इस भयावह खामोशी को तोड़ेंगे, लेकिन कोई नहीं चढ़ा। और जब ट्रेन चली तो आर्यन ने नीचे देखा। वृद्ध महिला गायब थी। काला चश्मा पहने व्यक्ति भी अपनी सीट पर नहीं था। उनकी सीट, उनका सामान, सब कुछ खाली था। भाग 3। कोच की अनूठी बनावट और यात्री का विस्मय। डर और विस्मय से भरकर आर्यन नीचे उतरा। उसने पूरे कोच का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। कोच S13 में कुल 72 बर्थ थीं, पर लगभग आधी सीटें खाली थीं।
और जो सीटें भरी हुई थीं, उन पर बैठे यात्री पूरी तरह से स्थिर थे, बिना किसी हरकत के। आर्यन ने उस युवा जोड़े की बर्थ की ओर देखा। वे अभी भी कंबल में लिपटे हुए थे। आर्यन उनके पास गया और धीरे से आवाज दी, माफ करना, क्या आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं आया। आर्यन ने हिम्मत करके कंबल का एक कोना छुआ। कपड़ा बर्फ जैसा ठंडा था और उसके नीचे का आकार वो मानव शरीर जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि कठोर और विकृत था। आर्यन ने अपना हाथ तुरंत हटा लिया। उसका गला सूख रहा था। वो कोच के बीच के हिस्से में गया। वहां एक अन्य यात्री बैठा था, जिसने एक मोटी काली जैकेट पहन रखी थी और हुड से अपना चेहरा ढका हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ी पुरानी डायरी थी, जिस पर वो कुछ लिख रहा था। आर्यन ने सोचा, यह शायद कोई सामान्य व्यक्ति हो। माफ करना, क्या आप बता सकते हैं कि अभी कौन सा स्टेशन गुजरा है? आर्यन ने पूछा। हुड वाला व्यक्ति रुका। उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा पूरी तरह से अंधेरे में था, पर उसकी आवाज गहरी और भयानक थी। समय, यहां समय मायने नहीं रखता, लेखक। हम सब एक ऐसे स्टेशन की ओर जा रहे हैं जहां से कोई वापसी नहीं होती। आर्यन ने तुरंत पूछा, क्या आप जानते हैं कि अभी जो 2 यात्री यहां बैठे थे वे कहां गए? हुड वाले व्यक्ति ने अपनी डायरी खोली और एक पन्ने पर उंगली रखी। उस पन्ने पर कोयले के काले रंग से एक अजीबोगरीब आकृति बनी हुई थी, जो एक ट्रेन के डिब्बे जैसी थी, जिसके अंदर से अंधेरे की लपटें निकल रही थीं। व्यक्ति ने आवाज दी। वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इस गाड़ी के नियम थोड़े अलग हैं। कुछ यात्री गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही विलीन हो जाते हैं। आर्यन पीछे हट गया। उसने महसूस किया कि इस कोच S13 की ऊंचाई और लंबाई भी सामान्य कोचों से अधिक है, जैसे कि ये किसी पुरानी भूल चुकी बनावट का हिस्सा हो। उसने कोच का अंतिम दरवाजा खोला, जो अगले कोच S12 से जुड़ता था। दरवाजा खुलने पर उसे एक चमकीली, सामान्य रोशनी और खुश यात्रियों की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। ये तो बिल्कुल सामान्य कोच है, आर्यन ने सोचा। उसने दरवाजे को बंद कर दिया और S13 में वापस आया। S13 में फिर से वही घनी मटमैली खामोशी छा गई। ऐसा लगा जैसे S13 और बाकी ट्रेन के बीच एक अदृश्य दीवार है। भाग 4, डायरी का भयानक रहस्य। आर्यन ने अपनी सीट पर वापस जाने का फैसला किया। वो पूरी रात जागने वाला था। जैसे ही वो अपनी बर्थ के पास पहुंचा, उसकी नजर बर्थ 64 पर पड़ी, जहां वो काला चश्मा पहने व्यक्ति बैठा था। उस सीट पर अब एक पुरानी गत्ते की डायरी रखी थी। ये वही डायरी नहीं थी जो हुड वाला व्यक्ति पढ़ रहा था, ये दूसरी थी। आर्यन ने डायरी उठाई। वो ठंडी और नम थी, जैसे किसी कब्र से निकाली गई हो। उसने डायरी खोली। अंदर के पन्ने पीले और भंगुर थे। पहली प्रविष्टि थी 1947, 15 अगस्त की रात। यह डायरी एक ब्रिटिश रेलगार्ड मिस्टर क्लैरेंस की थी, जो इसी रूट पर काम करता था। क्लैरेंस ने लिखा था, तारांकन, आज रात मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। कोच S13 वो अचानक प्रकट हुआ। यह किसी भी नक्शे या रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। हर साल 14 दिसंबर की रात यह कोच खुद को ट्रेन के अंत में जोड़ लेता है और यह कभी मुंबई नहीं पहुंचता। इस कोच में बैठने वाले सभी यात्री, वे वास्तव में काल के यात्री हैं। वे उन लोगों की आत्माएं हैं जो देश के विभाजन के दौरान या किसी अन्य त्रासदी में इस रूट पर चलती ट्रेनों में मारे गए थे। उनकी अंतिम इच्छा थी मुंबई पहुंचना, पर वे कभी नहीं पहुंच पाए। इस कोच का रहस्य यह है, जब तक कोच में एक जीवित यात्री मौजूद रहता है, ये कोच चलता रहता है। एक बार जब सभी यात्री अपने अंतिम रूप में आ जाते हैं, यानी जब जीवित यात्री भी विलीन हो जाता है, तो ये कोच अंधेरे में कहीं गायब हो जाता है। आर्यन ने अंतिम पृष्ठ खोला। वहां क्लैरेंस ने एक भयानक सच्चाई लिखी थी, तारांकन, आज रात 14 दिसंबर 1955 को मैंने भी S13 में प्रवेश किया है। मैंने उन्हें देखा है। मेरी बर्थ है 66, तारांकन। आर्यन के हाथ से डायरी छूट गई। वह कांप रहा था। बर्थ नंबर 66, ये उसकी बर्थ थी और आज की तारीख थी 14 दिसंबर 2025, ठीक 70 साल बाद। भाग 5, विरूपण और विलीन होना। जैसे ही डायरी जमीन पर गिरी, कोच में लगी मध्यम बत्ती तेजी से जलने और बुझने लगी। आर्यन ने घबराकर चारों ओर देखा। हुड वाला व्यक्ति गायब था। अब कोच के अन्य स्थिर यात्री हिलने लगे। युवा जोड़ा जो कंबल में लिपटा था, अब कंबल फेंक रहा था। उनके शरीर सूख चुके थे
उनकी त्वचा कागज जैसी पतली थी और उनकी आंखें सिर्फ अंधेरे के गड्ढे थीं। वे अब उस तरह दिख रहे थे जैसे उन्हें सदियों से संरक्षित किया गया हो। वृद्ध महिला जिसे आर्यन ने पहले देखा था अब फिर से गलियारे में खड़ी थी। उसके हाथों में एक पुरानी जंग लगी लालटेन थी जिसकी रोशनी से उसके चेहरे पर भयानक छायाएं पड़ रही थीं। उसकी आवाज अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी बल्कि एक तीखी चीख थी। तुम्हारा समय आ गया लेखक, इस ट्रेन की कहानी को समाप्त करने वाला अब तुम ही बनोगे। आर्यन अपनी बर्थ की ओर भागा। वो जानता था कि उसे उस कोच से निकलना होगा। वह उस दरवाजे की ओर भागा जो S12 से जुड़ता था। उसने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा जाम था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाई, दरवाजे को धक्का दिया, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने दरवाजे को अंदर से सील कर दिया हो। पीछे से युवा जोड़े के शरीर विचित्र आवाजें निकालते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी गति धीमी थी पर उनके चेहरे पर भयानक भूख दिखाई दे रही थी। आर्यन ने एक अंतिम प्रयास किया और दूसरे छोर पर मौजूद दरवाजे की ओर भागा जो शौचालय के पास था। वो दरवाजा आमतौर पर मालवाहक बोगी या गार्ड के केबिन से जुड़ता है। उसने दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। वो खुद को एक छोटी खुली जगह पर पाया। यह मालवाहक बोगी का प्रवेश द्वार था। पीछे S13 कोच का दरवाजा अब अंधेरे में हिल रहा था। भाग 6, मुंबई की अंतिम रोशनी। आर्यन ने उस खुले स्थान से देखा। कालरात्रि एक्सप्रेस पूरी गति से अंधेरे को चीर रही थी। वो खुद को 2 कोचों के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसके पीछे भयानक S13 और आगे एक छोटा सा गार्ड केबिन। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला। उसने गार्ड केबिन का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। उसने लाइटर जलाकर केबिन के दरवाजे के शीशे से अंदर झांका। केबिन खाली था, पर कोने में एक पुराना रेल का लैंप जल रहा था। आर्यन ने हिम्मत करके केबिन का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो पूरी रात उस केबिन में दुबका रहा। उसने उस भयावह कोच की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे बस ट्रेन के पहियों की आवाज और पीछे से आती हुई ठंडी हवा की भयानक सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे S13 कोच अभी भी उसका इंतजार कर रहा हो। सुबह के 7 बज रहे थे। पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई। ट्रेन की गति कम हो गई थी। चारों ओर भीड़ भाड़ वाले मुंबई शहर की गगनचुंबी इमारतें दिखाई दे रही थीं। आर्यन ने कांपते हुए दरवाजा खोला और बाहर आया। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोच S13 अब वहां नहीं था। ट्रेन के अंतिम कोच के स्थान पर एक सामान्य लगेज वैन जुड़ी हुई थी। कालरात्रि एक्सप्रेस अब एक सामान्य मुंबई एक्सप्रेस लग रही थी। आर्यन ने स्टेशन पर उतरकर एक कर्मचारी से पूछा, माफ करना, क्या इस ट्रेन में कोई S13 कोच है? कर्मचारी ने अजीब ढंग से देखा। S13? साहब, ये ट्रेन केवल S1 से S12 तक चलती है। कोई S13 कभी नहीं लगा। आर्यन जमीन पर बैठ गया। उसके शरीर में अब कोई शक्ति नहीं बची थी। वो उस रात उस रहस्यमय कोच में था जो केवल 14 दिसंबर की रात को प्रकट होता था। वो मुंबई पहुंच गया था, पर उसके दिमाग में अब भी वो भयानक फुसफुसाहट गूंज रही थी। आर्यन ने तय किया कि वो इस पूरी घटना को लिखेगा। ये उसकी सबसे डरावनी, सबसे सच्ची कहानी होगी, कालरात्रि एक्सप्रेस का रहस्य। पर जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसे कुछ ठोस और ठंडा महसूस हुआ। ये एक पीला भंगुर पन्ना था जो डायरी से फाड़ा गया था। उस पर लिखा था, बर्थ 66 खाली हो गई है। अगली कालरात्रि एक्सप्रेस का यात्री अब तैयार होगा। आर्यन ने पन्ना जमीन पर फेंक दिया और जानता था कि वो लखनऊ से मुंबई भले ही पहुंच गया हो, पर कालरात्रि एक्सप्रेस ने उसे हमेशा के लिए अपनी कहानी का एक भयानक किरदार बना दिया था। समाप्त। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।